हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। आप सभी देख रहे हैं कि आजकल कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं उसका पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है। लगभग हर एक एग्जाम में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्टडी भी करना बहुत जरूरी है। और जो कंपटीशन है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग आज तैयारी नहीं करेंगे उन्हें आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ सोचने रहने से नहीं होगा। दुनिया में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को सच वही करते हैं जो उन पर मेहनत करते हैं। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी मेहनत और आपके जो प्रयास हैं उसी पर डिपेंड करता है। तो जो इंसान सफल होता है वो दूसरों से अलग सोचता है और अलग तरीके से मेहनत करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जिन लोगों की फैमिली को सपोर्ट मिलता है, जिन लोगों को भी, वही आगे बढ़ते हैं। मैं मानती हूँ कि सपोर्ट मिलना अच्छी बात है, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं भी मिल रहा है तब भी आपको अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। जब आप सक्सेस होंगे तब आप अपने परिवार और अपने लोगों को भी खुश रख पाएंगे। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लें, आप उन लोगों को, अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पाएंगे और सबसे ज्यादा आप खुद को खुश नहीं रख पाएंगे। आज के टाइम में एग्जाम लेवल पहले से कहीं ज्यादा हार्ड है। अब सिर्फ रट कर पढ़ने से काम नहीं चलता। जो वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, अब मुझे नहीं लगता कि वैसे क्वेश्चंस आएंगे। पैटर्न बहुत ज्यादा बदल गया। अब क्वेश्चन को समझने की एबिलिटी, कॉन्सेप्ट की समझ और डीपली प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर आपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझा है तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि इतने ट्रिकी क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल। और क्वेश्चंस, रीजन असर्शन के जो क्वेश्चन आते हैं, मैच करना पड़ता है। कालक्रम वाले क्वेश्चन है जिसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ऐसी प्रिपरेशन तभी हो सकती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखिए, कंपटीशन हार्ड जरूर हुआ है, लेकिन मेहनती लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं हुआ है। हर परीक्षा में सीटें भरती हैं। जो लोग सक्सेस होते हैं वो कोई अलग दुनिया से तो आते नहीं हैं। वो सिर्फ लगातार मेहनत करने वाले लोग होते हैं। इतनी सारी जो अभी बीपीएससी में जो बोला भी गया है कि 20,000 सीट आएंगी, तो क्या वो 20,000 सीट किसी को तो मिलेगी ना। वो किसी के हाथ पे तो आएगी वो सीट, और ये उन्हीं के हाथ में आएगी जिन्होंने मेहनत की है, जो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं, जो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखे हैं, जो डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हैं। और जितना भी टाइम, वो 2 घंटे, 4 घंटे या 10 घंटे दे, लेकिन अगर उन्होंने टाइम बहुत ही उस टाइम को में प्रोडक्टिविटी यूज की है, उस टाइम में डीपली स्टडी की है, बहुत फोकस के साथ पढ़ाई की है ना, वही लोग उस सिलेक्शन को ले पाएंगे, वही लोग उस 20,000 सीट में होंगे। तो आपको अपने पढ़ने का पैटर्न चेंज करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है इस टाइम पर भी। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। सोशल मीडिया, बेवजह की बातें, समय की बर्बादी और कई चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी। कहते हैं ना, थोड़ा पाने के लिए थोड़ा त्याग करना पड़ता है, लेकिन कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। सक्सेस सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती है। सक्सेस के लिए आपका मेंटली मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते समय भी टेंशन और डिप्रेशन में उलझे रहते हैं। ऐसे में पढ़ाई का फोकस नहीं मिल पाता। मेहनत के बाद मिलने वाली जो सक्सेस की खुशी है ना, वो अलग ही होती है। जो मेहनत करके आपको जो सक्सेस मिला है ना, उसकी खुशी अलग होगी। अब बात करते हैं पढ़ाई के समय की। तो अगर आप सच में किसी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस होना चाहते हो तो कम से कम 8 घंटे की डीपली फोकस और प्रोडक्टिविटी पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। चाहे स्टूडेंट हो या नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेगुलर टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। आज सभी के पास किताबें हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, यूट्यूब हैं, पढ़ाई के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन सक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो इन फैसिलिटीज का अच्छी तरीके से, सही तरीके से यूज कर पाए। मोबाइल आपके हाथ में, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब पे फालतू की चीजें देखनी है, या आपको उस फैसिलिटी को अपने लिए यूज करना है। ये आपको डिसाइड करना है। फैसिलिटी हर जगह पे है। हजारों लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, लेकिन उन बातों पर अमल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सिर्फ वीडियो मत देखिए, उन बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए। बार बार अलग अलग परीक्षाओं के पीछे मत भागिए।
पहले अपनी ताकत पहचानिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो उसी डायरेक्शन में अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर मत छोड़िए। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि समय रहते मेहनत शुरू कर दीजिए, समय रहते अपने टारगेट तय कर लीजिए, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो वो वापस नहीं आता। इसलिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। याद रखिए, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी और आपके सक्सेस ही आपके संघर्षों का सबसे बड़ा जवाब होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।